हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पति ही निकला अपनी पत्नी का हत्यारा। पति ने ही पत्नी को उतारा था मौत के घाट। भैया, कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जी हाँ, अगर अपराधी अपराध करने के बाद ये सोचे कि वह बच सकता है तो लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह बच नहीं सकता। और फिर यूपी पुलिस से? बिल्कुल नहीं। यूपी के कासगंज पुलिस ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है, जहां बीते 2 दिन पूर्व सहावर क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति मुराद ही निकला है। पुलिस ने घटना की कड़ी दर कड़ी को जोड़ा और उसके बाद मामले का खुलासा कर आरोपी पति को अब जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। बताया गया कि आरोपी मुराद ने ही अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। सलमा का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने पति मुराद पर किसी अन्य महिला से संबंध का शक करती थी, जो कि आरोपी पति को नागवार गुजरा तो उसने बीती 11 अक्टूबर की रात को सलमा को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि आरोप मोहल्ले के एक शख्स पर लगा दिया था। लेकिन कहते हैं भैया, ये यूपी पुलिस है। पुलिस ने परत दर परत जोड़ा तो मामला कुछ और सामने निकल कर आया। एसपी सौरभ दीक्षित ने मामले का खुलासा कर आरोपी पति को फिलहाल जेल भेज दिया है। कासगंज से यूकेसी न्यूज उबैद अली। देखिए, गत 11 अक्टूबर की देर रात्रि थाना सहावर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला, उनकी जो है हत्या कर दी गई है गले पे प्रहार करके। जो सूचना थी वो पति के द्वारा दी गई थी। तत्काल इस सूचना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी फील्ड यूनिट, सभी सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे थे। जो घटना स्थल था उसका बहुत ही बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया था। वहां से प्रदर्शन एकत्रित किए गए थे। जो वादी मुकदमा है मृतका का पति, उसका भी मेडिकल कराया गया था। उसके शरीर पर भी कुछ चोट थी। अभी तक की तहकीकात में पुलिस को बहुत पुख्ता कुछ क्लू मिले थे, जिससे कि आज इस हत्या का सफल अनावरण किया गया है थाना अध्यक्ष सहावर और क्राइम ब्रांच प्रभारी के द्वारा। जो पूछताछ की गई है अभियुक्त से, उसने बताया कि उसके मोहल्ले में ही रहने वाली एक महिला के यहाँ पे आने जाने को लेकर के उसकी पत्नी के द्वारा रोक टोक की जाती थी, सवाल जवाब किए जाते थे, जिसके कारण क्षुब्ध होकर के 11 की देर रात, जब उसका बड़ा बेटा घर पर नहीं था, वो एक शादी समारोह में गया हुआ था, मौके की तलाश और ठीक मौका जानते हुए उसने अपने पत्नी के गले पर धारदार हथियार से प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को पूछताछ के बाद से उसने अपना एक ग्वालिया जुर्म किया है। आज उसे विधिवत केस डायरी आदि के साथ में न्यायिक अभिरक्षा के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। उस लड़की या जो महिला थी उससे पूछा कि उसका भी कोई जानकारी थी क्या? उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसको जानकारी नहीं थी। अभी तो पूछताछ में इसने, आप लोग चलाना चाहो तो कह रहा था कि हमारे शैतान सवार था, है ना? तो उसको नहीं है, उससे हल्की जानकारी की गई थी, वो नहीं। उसको उसका खुद ही पति के साथ मुकदमा वगैरह चल रहा है कहीं से, तो वो मुकदमे के लिए वापस आई हुई है। इसकी कुछ चचेरी साली की बेटी भी लगती है, ऐसे ही लगती है। इसको खाली ये था कि ये टोकती क्यों है, ये मुख्य बात थी इसमें। ठीक है।